केवल प्रमोद को अगर टारगेट करने का काम करा जाएगा, हमें चाहे शहादत देनी पड़े, चाहे हमें यहाँ से अनशन पर बैठना पड़े, चाहे हमें जो भी हम कड़े से कड़े कदम उठा सकें हम उन्हें उठाएंगे। ताना देखिए शर्मा जी, वार्ता हुई ये जो प्रमोद भाई का मानी मजरे में ज़मीन का जो प्रकरण है, उसमें जो है कुछ लोग जो है इसकी बोझोत में दखल दे रहे, ठीक है। वहाँ का जो मौजूदा प्रधान है कुछ दबंग छवि के जो अपनी जान में किसान नेता बन रहे हैं, और यहाँ उनके साथ में 60 गांठ में जो कुछ लेखपाल खानों को थे, हालांकि 2-3 पर तो कार्रवाई होगी, सस्पेंड हो लिए हुए, लेकिन कुछ अभी भी पनप रहे हैं यहाँ रह के, ठीक है। तो उस संबंध में जब इनकी हाई कोर्ट के स्थगन आदेश इनके फेवर में हैं और उसमें ये स्पष्ट है कि भाई बोझोत में दखलंदाजी ना करी जाए, उसके बावजूद भी कल इन पे फोन गया कि भाई आप उसमें ट्रैक्टर क्यों चला रहे, भाई ट्रैक्टर तो चलाएंगे उसमें इक्केरी। हमें अधिकारी से, उप जिला अधिकारी महोदय जी से एक बात कही, आप उसकी जांच करा लो, अगर इनका पक्ष कमज़ोर हो, इन पे जो साक्ष्य हैं वे गलत हों, तो आप रिटर्न में एक कागज़ लिख कर दे दो, ये उसमें खेत में नहीं बढ़ने के, उस कागज़ को हम हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे, ठीक है। जो कागज़ में एक फर्जी सपुर्दगी बनाओ फिर रहे कि सपुर्दगी है, उस सपुर्दगी पे ना लेखपाल की मोहर, ना कानूनों की मोहर, ना नायब तहसीलदार का कुछ, और ना एसडीएम का, ना तहसीलदार का, 90 बीघे की सपुर्दगी ऐसे ही रहती है कि मौखिक आदेश पे हमें मांग करी, एक तो उस सपुर्दगी का लिखित में दिखाओ मारते कि किसके आदेश पर वह सपुर्दगी बनी, एक हमें दिखाओ जो 90 बीघे में ट्रैक्टर चले गए मैं किस आदेश पे चले, ठीक है, मैं चीज़ दिखाओ हमें, और फिर उस ज़मीन पे उनका क्या अधिकार है। जैसा हम अपना दावा धर रहे, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बैठो, 5 ही आदमी हम बैठेंगे, 5 में बैठेंगे, ठीक है। और चौथी मांग हमें यहाँ करी कि पूरे मानी मजरे में 70% ज़मीन पे अवैध कब्जे हैं। भाई से बंद कर लो यार, क्या तरीका है, अवैध कब्जे हैं। ये यूँ तो कराया गया डायरेक्ट व्यक्तिगत टारगेट, और हमें एक लिस्ट बना कर दी कि मानी मजरे में जिन जिन पे भी अवैध कब्जे हैं 20, 30, 50 जनों के नाम, उनकी जांच करी या कि उन पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे भाई कै बीघे के उन पर पट्टे हैं, कै बीघे की उनकी भूमि दरी। केवल प्रमोद को अगर टारगेट करने का काम करा जाएगा, हमें चाहे शहादत देनी पड़े, चाहे हमें यहाँ से अनशन पर बैठना पड़े, चाहे हमें जो भी हम कड़े से कड़े कदम उठा सकें हम उन्हें उठाएंगे। तानाशाही जितने दिन चलनी थी चल ली, अब चलने की नहीं बिल्कुल भी, और एक एक भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाने का। हमें 15 दिन का जो है अल्टीमेटम उप जिलाधिकारी महोदय को उनके सम्मान में, क्योंकि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, हमें उनसे दिया। उन्हें 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, हमें 15 दिन का दिया। हमें एक फाइनल रिपोर्ट उप जिलाधिकारी महोदय जाँच करने के बाद में हम देंगी। ये हाई कोर्ट के स्थगन आदेश को भी नहीं मान रहे, हमें फिर भी कहा कि 15 दिन में इस प्रकरण की जांच करो और हमें लेटर दो, और अगर इन किसानों को वहाँ बोझोत करने से रोका जाएगा तो उसको भी लिखित में रोको आप, ठीक है जी, उसको भी लिखित में रोको। मौखिक ना किसी का हम आदेश मानने, और ना मौखिक आदेश पे हम रुकें, चाहे कोई घोड़े खड़ा लो। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने हमारे से बहुत अच्छा आश्वासन दिया। उन्हें कहा कि भाई मैं इस केस की गहराई तक जाऊंगी, इसकी पूरी जांच कराऊंगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी। जो इसमें 2 दोषी थे, लेखपाल और सर्वे खानों को, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। और भी अगर कोई इसमें कड़ी जुड़ रही, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हमें कहा अगर इसमें गलत प्रमोद है तो भाई प्रमोद पे भी कार्रवाई कर, और जो हम इसके सपोर्टर है हमारे पे भी कर।